हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर गुरु कंपटीशन अलीगढ़ पर। मैं मनुष्य सर आज लेके आया हूँ एनटीपीसी के PYQ एक सेट लेके आया हूँ जिसमें आपके 18 सवाल हैं, 18 क्वेश्चन हैं। जितने भी आपके लास्ट ईयर 2020 में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आपको ट्रिक्स और मेथड दोनों से कराने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी छात्र हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा चुनाव पर आधारित। किस पे आधारित दे रखा है? बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन पे आधारित दे रखा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे बेटा? केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिले और उसने विरोधी उम्मीदवार को 6800 मतों से, यानी विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% मत थे। ठीक है, कुल मत यदि अमान्य हो गए, कुछ मत अमान्य कर दिए गए, कुछ मत मतलब खराब घोषित कर दिए गए, विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रम से ज्ञात कीजिए। यानी जो विनर रहा था, जो उम्मीदवार जो जीता था, उसने कितने वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की और जो अमान्य वाला मतों का मतलब है ये जो खराब वोट जो पड़े थे उन मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने कहा जो वोट पड़े थे वो 100% इलेक्शन हुआ था। जो वोट पड़े थे यानी जो चुनाव हुआ था, वोटिंग जो हुई थी वो कितने परसेंट पे हुई थी बेटा? 100% पर। और 100% में से जीतने वाले को, विनर को, देखो कुल मतों के 48% मिले विनर को, जीतने वाले को, यानी जो विनर कैंडिडेट था वो टोटल के 48% मत मिले। और विरोधी उम्मीदवार को जो हारा है उसको कितने मत मिले? 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34%। जो हारा था, जो लूजर कैंडिडेट है, उसको 34% मत मिले। ठीक है, यानी कि 34% हारे गए, टोटल के कितने के बराबर है? 6800 के बराबर। तो 34 से काटेंगे आप यहां से और उसके बाद क्या करें? कुछ वोट अमान्य कर दिए। ये बताओ, 100 48, 100 में से 48 जीतने वाले को मिले, हारने वाले को 34 मिले। और जो खराब वोट गए थे, जो खराब वोट अवैध वोट थे, वो कितने पड़े थे? आप देखो यहाँ इन दोनों का अंतर देखेंगे, अवैध मत निकल आएंगे। देखो यहाँ से इन दोनों का योगफल कितना होगा पहले टोटल करके देखेंगे। 4 और 8 12 का 2, 3 और 4 7 और 1 8, 82% वोट इन दोनों को मिले। तो खराब कितने पड़े? आप कहोगे सर खराब जो वोट मिले हैं वो 18%। कितने खराब वोट मिले हैं? 18% वोट खराब घोषित कर दिए। 18% वोट खराब हो गए। अब ये देखो 18% वोट खराब हो गए। अब यहां से 34 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा? 34 दूनी 68। एक की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे सर एक की वैल्यू हो गई 200। कितनी हो गई बेटा? 200। अब ये जीता है वो कितने मतों से जीता है, कितने परसेंट से? ये हारने वाला है और ये जीतने वाला। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे, यानी 8 में से 4 गया तो 4%, और यहाँ से 4 से घटाएंगे 14% के मार्जिन से जीता है। तो 14 की वैल्यू, पहले तो जीतने वाले का मार्जिन पूछा है तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 200। 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 दूनी 2800। तो 2800 पहले आएगा, यानी ये वाला आंसर है। 2800 वाला डायरेक्ट लगा देंगे, दूसरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, और ये पूछा है अमान्य वोट कितने हो जाएंगे? तो 18 का 200 में मल्टीपल करेंगे तो 3600, यही वोट है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज राइट। यानी कि आपको जीतने वाले को टोटल मतों का 48% मिले, हारने वाले को 6800 मत मिले, जो कि कुल मतों का 34% था। तो 34 की वैल्यू 6800, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 200। खराब वोट कितने पड़े? 18%, घटा दिया मैंने। अब जो जीता है वो कितने परसेंट से जीता है? 14% से। तो एक की वैल्यू 200, 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2800। और 2800 वाला एक ही ऑप्शन है, इसे ही लगा दो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये पूछा गया है 28 दिसंबर 2020 के एग्जाम सेकंड शिफ्ट में आया एनटीपीसी में। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन सभी करें। सेकंड क्वेश्चन आप सभी को करके बताना, जल्दी से करके बताओ सभी।
क्वेश्चन कह रहा है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी ए की तुलना में 20% कम इफिशियंसी से काम करता है, बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी बी को पूछा है कितना समय लगेगा। देखो यहां ध्यान, ए और बी दो पर्सन है, बी ए की तुलना में 20% कम करता है, बी जो है ए की तुलना में यानी इसकी तुलना में 20% कम करता है बेटा। कितना कम करता है? 20% कम। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा? 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5। यदि जो है यदि ए 5 काम करेगा तो बी 1 काम कम करेगा, तो 1 कम करेगा, कितना काम करेगा? 4। लेकिन जो ए काम कर रहा है बेटा वो 12 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे बेटा, टोटल वर्क निकालेंगे तो यहां से जो टोटल वर्क निकलेगा तो यहां से आप देखेंगे ये 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 5 काम करता है ए, 12 दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 60। यही आपका टोटल वर्क है। कुल काम हमारे पास कितना था बेटा? 60। इस 60 को बी से कराना है तो बी से कराएंगे सर इस 60 काम को। तो 60 काम को जो बी की इफिशियंसी है वो कितनी है बेटा? 4। डेली 4 काम करता है, 4 से भाग देंगे तो जो बी करेगा वो 15 डेज में करेगा, 15 दिन में, यानी सी ऑप्शन सही है। आपको क्या करना है? इफिशियंसी का रेशियो बनाना है। इफिशियंसी का रेशियो बना लिया, 5 4 का हो गया। ए कर रहा है 12 दिन में, डेली 5 काम करता है बेटा, तो डेली 5 काम करेगा, 12 दिन में कितना काम कर लेगा? मल्टीपल कर लेंगे, 60 काम। टोटल काम हमारे पास 60 है और बी से कराना, बी डेली करता है बेटा 4 काम, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 15 दिन, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करके बताएं, तीसरा क्वेश्चन करके बताएं। ये औसत से क्वेश्चन है, ये एवरेज से क्वेश्चन बेटा, एवरेज से क्वेश्चन दिया है, एवरेज से क्वेश्चन दिया करके बताएं। ये कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का जो औसत है कुल मिलाकर 68 पॉइंट यानी 16.8 है, 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु बेटा 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे बेटा एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। आप देखेंगे टोटल दे रखे हैं, ये पता नहीं कितना है, लेकिन इसमें जो है सभी का जो औसत है, कुल का जो औसत है वो यहाँ रख लेंगे। कितना है बेटा? 16.8। सभी का कितना है? 16.8। और यहाँ पे लड़कों का कितना है? 15.4 वर्ष। लड़कों का कितना है? 15.4 वर्ष, ये बॉयज का है। और गर्ल्स का कितना है? आप कहेंगे गर्ल्स का है 18.2 वर्ष। कितना है? 18.2 वर्ष। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, कितने का अंतर है देखेंगे। अब देखो सारे दशमलव वाली कंडीशन है, देखेंगे अंतर यहाँ से, तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितने का अंतर आएगा यहाँ देखेंगे। तो यहाँ से कैरी लिया 12, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ देखेंगे 17 में से 16 जाएगा, 1.4 का अंतर है। रेशियो इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे भी 1.4 का अंतर है, तो रेशियो समान है तो क्या होगा? 1:1, सेम संख्या आ रही है, 1:1 आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बेटा बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी आपका फर्स्ट में आया था 2020 में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा? एलिगेशन लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपका लाभ और हानि का। कभी भी ये ध्यान रखना बेटा, कम और अधिक वाली कंडीशन आ जाए, कम और अधिक, कम और अधिक होता है तो लाभ और हानि आ जाए, तो इन दोनों का जो योगफल है वो इसके बराबर रख लेना, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, ठीक है, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% हो जाता। यानी पहले जो है 12% का लाभ हो रहा था, जैसे ही मैंने 33 रुपये का इंक्रीजमेंट कर दिया तो लाभ जो है 2% इंक्रीजमेंट हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है? देखना है कि 100% पर यदि कोई सामान खरीदा है, सीपी कितना मान लिया बेटा? 100%। यदि 12%
लाभ पर सेल करूंगा, कितने की बेचूंगा बेटा 112 की। यदि मैं 33 रुपए का इंक्रीजमेंट कर दूं इसी सेलिंग प्राइस में, यदि 33 रुपए का इंक्रीजमेंट कर देता हूं इसी सेलिंग प्राइस में, तो लाभ मुझे हो जाता है बेटा 14% का, यानी 114 पर बेच रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आप कहोगे सर 2% का, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 33 के बराबर। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 के बराबर हो जाएगी। दोनों जगह बेटा लाभ है, ठीक है, दोनों जगह क्या है लाभ। जब 2 की वैल्यू 33 के बराबर है तो 100% की निकालनी है। यहाँ 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जब यहाँ पे 100 बनाएंगे तो 50 का इधर गुणा करना है, 50 का इधर, यानी बोथ साइड ऑफ मल्टीपल करना है। 50 का ये 100% हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेटा 1650। तो 1650 आपको देखना है, डी ऑप्शन आपका आंसर है 1650। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम और लेस देन एंड इंक्रीजमेंट वाले क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस को मान के कर सकते हैं। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस करना है कम अधिक के इक्वल, यानी 100 की वैल्यू निकालनी, सी पी निकल आएगा 1650। अगला क्वेश्चन करके बताएं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, करें सभी। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है, करके बताएं, जल्दी से करके बताएं सभी। ये कह रहा है 2600 रुपये की धनराशि, 2600 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है, ठीक है। पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए लगता है, और साधारण ब्याज से दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे भाग के लिए 9% लगता है 6 वर्षों के लिए। साधारण ब्याज बराबर है 10% पर उधार दी गई धनराशि की। मैंने कहा देखो 2 तरीके हैं, या तो फॉरवर्ड बराबर कर लो, ब्याज बराबर ब्याज। मैंने कहा 10% पर जो दी गई है वो एक्स धनराशि दी गई है। कितने परसेंट पर 10% पर, कितने वर्ष के लिए दी गई है बेटा 5 वर्ष के लिए ये धनराशि दी गई है, ठीक है। और मैंने सेकंड मान ली कि जो दूसरे को दी गई है वो 2600 टोटल है, तो 2600 माइनस एक्स मान लो। कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए दी गई है 9% पर, समय कितना दे रखा है बेटा 6 वर्ष। दोनों बराबर मान लो, क्या दिक्कत है, काट लो, यहां से काटेंगे इसको तो यहां से देखेंगे 100 से 100 कट जाएगा, काट सकते हैं। अब काटेंगे, 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा बेटा 5 बार, और 2 से काटेंगे 3 बार। यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यानी हो जाएगा माइनस के 27x और प्लस के हो जाएंगे 2600 और प्लस के 9 तिया 27, ये हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 27 का यानी गुणा करेंगे, मल्टीपल है, क्या हो जाएगा मल्टीपल, ये हो जाएगा 2600 और मल्टीपल 27, ठीक है। अब ये 27 इधर आएंगे, अब मैंने कहा ये इधर आएंगे 27 के, तो प्लस के हो जाएंगे इधर, कितना हो जाएगा ये 52 हो जाएगा, 52x इज इक्वल टू 2600 मल्टीपल 27। अब देखो 52 यानी 26 से काटेंगे सर, 26 से कितने बार कटेगा 2 बार, ठीक है, और 26 से ये कितने बार कट गया 50 बार। 2 से काटेंगे बेटा कितने बार कटेगा 50 बार। तो यहाँ से देखेंगे 50 इंटू 27 आ गया x का मान, यही पूछा है सर। तो यहाँ से करेंगे 5 7 35 का 5, और 5 दूने 10 और 3 13, तो ये आ जाएगा बेटा 1350। 1350 जो दे रखा है आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये वाला बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो पूछा है उसको मान लेंगे, और जो सेकंड वाले को मिलेंगे। इसको मान लो x धन मिला, तो टोटल 2600, तो इसको 2600 माइनस एक्स मिलेगा, दोनों बराबर कर लेना, आंसर आ जाएगा। x का मान कितना आ गया बेटा 1350। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक आपके रेलवे एनटीपीसी में आ रहे हैं, हर टॉपिक से 1 से 2 सवाल आपका बन रहा है। आपको पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता 101%। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सक्सेस की ओर जाएंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आता सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पेपर में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा
आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सभी छात्रों को प्रैक्टिस ही करनी है, और प्रैक्टिस इज द मेक परफेक्ट, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इसे सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0, तो पी की घात 6 प्लस क्यू की घात 6 माइनस आर की घात 6 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो इसको यहां से बना सकते हैं, ये दे रखा है बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये आर है, इस स्क्वायर है, बराबर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब उस वाले फॉरवर्ड को ये वाला इक्वेशन बन गई यहां से। अब देखो यहां से करना चाहते हैं हम पी की घात 6। अब पी की घात 6 को ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं, पी की घात 6 का मतलब है पी की घात 2 की घात भाई पी की घात 2, ठीक है, प्लस यहां से करेंगे क्यू की घात 2, इसका होल स्क्वायर होल क्यू कर लो, और बराबर ये वाला आर है, बराबर जाके प्लस क्या कर लो 6, ठीक है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा ये प्लस का कर लिया, यहां से देखेंगे भागित में क्या है, ये बराबर कर लिया, कर सकते हैं यहां से। अब देखो यहां से क्या करना है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। करो सभी करो, जब तक मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है। जी इसको भी हम बना सकते हैं, ये है, इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो आर की घात 2 की घात 3 कर लें, ठीक है। और इसको बराबर ले गए पूरे को, तो यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये पी की घात 6 हो जाएगा प्लस क्यू की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का क्यू प्लस बी का क्यू हो गया, और प्लस 3 ये हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, यानी ए का क्यू प्लस बी का क्यू, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी का होल क्यू पढ़ा है, नहीं, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab न्यू ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये पढ़ा है नहीं, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये लगाओ इसमें जल्दी से। तो ये मैंने कहा ए का क्यू बी का क्यू प्लस 3a, यहाँ से 3ab, ये करना है 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाला आएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा, आर की घात 6 आ जाएगा, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये इसका मान क्या दे रखा था बेटा, इसका मान क्या दे रखा था, इसका मान अभी दे रखा था, नहीं, इसका मान ये वाला दे रखा था आर, इसके बराबर आर दे रखा है आर स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे पी की घात 6 प्लस क्यू की घात 6, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 3p का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर और आर का स्क्वायर बराबर आर की घात 6, यही तो आएगा। अब देखो एक चीज आपको समझनी है, यदि p की घात 6 और q की घात 6 ये किसके बराबर है, यहां से लेके आएंगे, इसमें दे रखा है p की घात 6, इस r को हम ले जाएंगे, ठीक है, यहां से r नहीं बन रहा है, अभी देखता हूँ, ठीक है। अब p की घात 6 यहाँ से ये कॉमन ले लो, ऐसे कर लो, चलो इसको
यहाँ से ले जाएंगे तो p की घात 6 प्लस q की घात 6, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा r की घात 6 माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, ये वाला पूछा है, इस r को इधर ले आओ, इस r को इधर पूरे को ले आते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से, इसके बराबर ये दे रखा है तो ये रख लेंगे, इसके बराबर p की घात 6, तो ये वाला यहाँ इसके बराबर, ये पूरा फॉरवर्ड सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये p की घात 6 प्लस q की घात 6, ठीक है, इसके बराबर क्या दे रखा है, माइनस r की घात 6 भागित p का स्क्वायर q का स्क्वायर और r का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इन दोनों की p की घात 6 और q की घात 6 का वैल्यू कितना दे रखा है, r की घात 6 माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, माइनस r की घात 6 डिवाइड बाई दे रखा है, डिवाइड करना है तो 1/p स्क्वायर और q स्क्वायर और r स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ से देखेंगे आप कट क्या जाएगा, तो ये वाला जो है इससे ये कट जाएगा, कटेगा या नहीं, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से ये तीनों कट जाएंगे, ये क्या बचेगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का क्या आएगा 3, यानी ये वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक बार दोबारा से समझा दूंगा, देखो जल्दी से कॉपी करो सभी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उससे हो गया है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा p की घात आपका 6 है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, p का स्क्वायर कर लिया, q का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लिया और बराबर ये कर दिया r की घात स्क्वायर की घात 3 कर लिया। ठीक है, तो ये आप कर लेना, इसको सॉल्व। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ये कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि, पहले 40% की वृद्धि की जाती है और बाद में 40% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए कितने परसेंट। मैंने कहा कोई संख्या 100% है और पहले 40 की वृद्धि की गई, तो 40 की वृद्धि की गई तो 140 हो जाएगी, और 40 की कमी की जाएगी तो 40 की कमी की जाएगी तो कितना परसेंट हो जाएगा बेटा, 60%। 100 मान के करेंगे कितना होगा, 14 छिंग कितने हो गए 84, यानी 100 से कितना कम है, आप कहोगे 16 कम है, तो कम है तो 16% की कमी हो जाएगी, आपका ये आंसर है। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि 40% की वृद्धि हो रही है, ये लगा सकते हैं x प्लस माइनस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। ठीक है, ये फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 40 की वृद्धि हो रही है, प्लस आएगा, कमी हो रही है माइनस, फिर प्लस आएगा 40, फिर माइनस का 40 डिवाइड बाई 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यहाँ से करेंगे कितना होगा, 40 से ये कट जाएगा तो 4 चौक 16, माइनस का 16% आया, इसलिए कमी हो रही है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी का क्वेश्चन है, ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। यदि ए की ए जो काम करता है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो पूरा काम बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, बी से कराना है। तो देखो ए और बी की इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 3 और 4, 3 और 4 दे रखी है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में करेगा, डेली 3 काम करेगा, 12 दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36। तो इस टोटल वर्क को यानी 36 काम को हमें कराना बी से। बी की इफिशियंसी कितनी है 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से जैसे ही भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 9 बार आएगा, यानी 9 दिन आएगा, यानी बी ऑप्शन आंसर है। आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या क्या है, पहले छोटी से छोटी संख्या लिख देंगे, एक के पीछे 3 जीरो आपको लगा के चलना है, तो ये हो गई। अब ये बताओ 1000 के पास इसमें से क्या घटाया जाए कि नियरेस्ट ऑफ 1000 कोई परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप कहोगे 1000 के पास सर 961 होता है, कितने का 31 का होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का है, तो आप कहोगे सर 39 का अंतर है,
39 का अंतर है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बस डायरेक्टली करना है, टिक करना है आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन दे रखा है कि यदि cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा 0 और 90 के बीच में हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का मान पूछा है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं हम cos में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर ही रख लो, ये cos 2 थीटा। यहां से cos कट जाएगा तो क्या होगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के। ये थीटा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, इधर आएगा तो ये माइनस का थीटा, इधर आएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 से काटेंगे बेटा तो 3 से कितने बार कटेगा, 30 बार, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो 30 ऑप्शन में है, आप कहोगे सर 30 ऑप्शन में सी वाला है। तो जल्दी से फास्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल आएगा बेटा बहुत ही सिंपल आएगा, तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। चेंज करना आपको आना चाहिए, आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको PYQ करा रहा हूँ। अगला 11वां क्वेश्चन करके बताएं सभी इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और मेंसुरेशन में आपका रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, यानी आयत का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, कितनी गुनी है, 2 गुनी। यदि आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। जो रेक्टेंगल होता है बेटा, जो आयत होता है, ये हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि हमारी, मैंने कहा चौड़ाई x है और तो लंबाई कितनी होगी 2 गुनी है तो 2x हो जाएगी। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, एक चक्कर लगा लिया यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 2x मान ली, और चौड़ाई कितनी है बेटा आपका x है। बराबर कितने के दे रखा है बेटा 48 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है 48 के बराबर दे। 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 2 से काटेंगे 24 बार कटेगा। कितने बार कट जाएगा 24 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 1 3x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा बेटा 8 बार डिवाइड होगा। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 8, यानी x का मान 8 है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ब्रेथ हो जाएगी 8 और लंबाई कितनी हो जाएगी 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे L इंटू बी करेंगे। तो लंबाई कितनी है आप कहोगे 16, चौड़ाई कितनी है बेटा 8, 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 8 छिक्के 48 का 8, 8 है 12, कितना आ जाएगा बेटा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रेक्टेंगल में जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, विदाउट फॉर्मूले आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में आपका ये ट्रायंगल पूछा है, क्या पूछा है, ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर होता है ये, यानी जिसे हम लंब कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा बेस होता है, इसे आप आधार कहेंगे। और ये आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण। क्या होता है बेटा कर्ण, एच से डिनोट करते हैं। 3 एंगल दे रखे हैं, एक एंगल दे रखा है बेटा 2x, कितना x दे रखा है आप कहोगे सर 2x दे रखा है। दूसरा एंगल कितना दे रखा है, ये वाला दे रखा है 3x माइनस 8 डिग्री। और तीसरा एंगल दे रखा है 5x माइनस 12। मैं रख रहा हूँ ये 90 डिग्री का कंफर्मेशन नहीं है, मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ। वैसे तो ये इनका जो ट्रायंगल, तीनों कोणों का जो योग होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो इन सबको जोड़ लेंगे। यहाँ से देखो आप कहेंगे 2x और 3x 5x, 5x और 5x कितना x हो गया बेटा 10x। अब यहाँ से कहेंगे -12 और -8 -20 डिग्री।
बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये इधर जाएगा तो tan x इज इक्वल टू 20 इधर आएगा 200 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 20 आ जाएगा। क्या पूछा है बेटा, यहाँ सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा जो कोण है वो ये वाला कोण है 5x माइनस 12 डिग्री, ये वाला पूछा है। तो यहाँ से 20 लगाएंगे, 20 का गुणा करेंगे तो 20 पंजे कितना होता है 100। 100 में से 12 डिग्री घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, आपका आ जाएगा 88 डिग्री। 88 डिग्री डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आप ट्रायंगल में आप रख के सकते हो। ठीक है, पूरा थ्योरी सॉल्व नहीं करना है, मैंने बता दिया करके, बाकी डायरेक्टली जोड़ के करना था। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल पूछा था, इनमें सबसे बड़ा जो एंगल होगा वही यही होगा, ये वाला 5x माइनस 12, तो ये वाला 88 डिग्री का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, करके बताएं सभी। आप सभी से यही अपेक्षा करूंगा कि सॉल्व इस वाले सवाल का आप विदिन 40 सेकंड में आंसर देना है। 40 सेकंड में इसको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि a की घात 3 और b की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर कितना दे रखा है 625। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 दे रखा है और a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 5। आप कहेंगे सर a प्लस बी बराबर 5 दे रखा है। आपको ये फॉरवर्ड याद होगा, इसका a का क्यूब माइनस b का क्यूब याद है या नहीं। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, न्यू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस या प्लस ए बी। यहाँ माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस आ जाता है। तो यहाँ से देखेंगे कितना दे रखा है बेटा, आप कहोगे सर 625। कितना दे रखा है 625। अब आपको ये भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर एक बार जोड़ लो और एक बार आप घटा सकते। कितना दे रखा है सर 25। ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है सर, ए प्लस बी का जो मान दे रखा है वो ए प्लस बी का जो मान दे रखा है बेटा वो आपका दे रखा है 5। यहाँ 5 है, ए प्लस बी से भाग देंगे इसमें, यानी 5 से भाग देंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5। ए माइनस बी की वैल्यू भी 5 है और ए प्लस बी, यानी यहाँ 5 रख के भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा, यानी ए प्लस बी बराबर 5 है, ए माइनस बी बराबर 5 है। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ से सॉल्व करना है तो यहाँ 5 आ गया, इस 5 से भाग देंगे बराबर में, यानी इसका मान पूछा, इसका मान क्या होगा तो 5 से भाग दे दो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 55। तो इसका मान पूछा है, इसके बराबर 125 होगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र डायरेक्ट रख के भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस होता है बेटा, एक बार माइनस होता है। ए प्लस बी का मान 5 दे रखा है तो 5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे बराबर में, तो ए माइनस बी का भी मान 5 आ जाएगा। अब ये ए का क्यू माइनस बी का क्यू फॉरवर्ड होता है, इसके बराबर पूछा था। देखो यहाँ पूछा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला पूछा है, इसके मान क्या होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू से भाग दे देंगे इसमें तो 125 आएगा, तो 125 आपका ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां। क्वेश्चन 14वां ये कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n, क्वेश्चन दे रखा है 6 की घात n माइनस 5 की घात n, कोई भी संख्या रख लो, इसका जो अंतिम अंक है वो क्या होगा, यानी अंतिम अंक पूछा है आपसे सर। कौन सा अंक पूछा है, अंतिम अंक। यदि मैं 6 की घात यानी n बराबर 1 रख लेता हूँ, n बराबर 1 रखूंगा, यदि n का मान 1 रख लेता हूँ तो 1 रखने पर क्या होगा 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1 यानी 1 आएगा। यदि मैं n का मान 2 रख लेता हूँ, n बराबर 2 रख लेता हूँ तो 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, इसका मतलब क्या होगा 36 माइनस 5 की घात 2 25। फिर भी कितना बचेगा बेटा 11 बचेगा। फिर भी लास्ट वाला अंक 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो फाइनली इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। चाहे n का मान 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, n का मान एनी नंबर्स रख लेंगे नेचुरल, तो इकाई अंक यानी अंतिम अंक बेटा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बेटा, करके बताएं जल्दी से। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अन्य काम के कारण ए काम पूर्ण होने से पहले काम छोड़ देता है और शेष काम को जो बी है बेटा वो
शेष काम को 5 दिनों तक बी अकेले ही काम करता है, इस स्थिति में काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी जो समय जो लगा है काम पूरा करने में कितना समय लगा। पहले ये देख लो ए कितने समय में कर रहा है, ए जो कर रहा है बेटा वो ए 20 दिन में कर रहा है और जो बी कर रहा है काम वो 30 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे यानी टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आएगा, टोटल वर्क देखेंगे तो 60 आ गया सर, 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये समय का अनुपात है तो यहाँ से किसका अनुपात निकलेगा, एफिशिएंसी का, तो 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, मैंने कहा कि एक काम तो करता है प्रारंभ, लेकिन काम समाप्त होने से पहले ही काम छोड़ देता है और शेष काम को बी 5 दिन में करता है, शेष काम को बी 5 दिन में करता है, तो बी की क्षमता कितनी है भाई, बी की क्षमता 2 है, शेष काम को 5 दिन में करता है बी, और बी करता है डेली 2 काम 5 दिनों तक करता है, तो बी ने अकेले ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, 10 काम, 60 में से 10 काम तो बी ने किया है, तो 50 काम दोनों ने किया होगा मिलके, तो 50 काम दोनों ने किया है सर, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे तो 10 दिन दोनों ने किया है, 10 दिन तो किया है ए प्लस बी ने और 5 दिन किया है लास्ट में बी ने, तो टोटल काम कितने दिन चला ये पूछा है, तो टोटल काम हो जाएगा बेटा 15 दिन, और 15 दिन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, 15 दिन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको, ठीक है, तो ये कर लेना बार बार आप देख के, आपको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा जब जाके आप पेपर निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है फ्रैक्शन से करके बताओ जल्दी से क्वेश्चन, फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन से ही कर सकते हैं आप, जल्दी से बताओ करके। ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 कम कर दिया, यानी एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 2/9 हो जाती है। ठीक है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आप ये बताओ सारी जो भिन्न दे रखी हैं सारी 2 कम है, जैसे आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 5/7, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3/5, सी ऑप्शन दे रखा है 7/9 और डी ऑप्शन दे रखा है 1/3। ठीक है, सारी 2 कम है, अंश 2 कम है सभी में, आप कहोगे सर कम है। अब ये कह रहा है कि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए, कर दिए सर, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, बराबर में 7 यानी 2/9 आना चाहिए, तो 2/9 कैसे भी नहीं आया, कटेगा नहीं, यहाँ 2 का करेंगे सर और यहाँ 3 का करेंगे तो भी ये 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए रिजल्ट 2/9, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 2/5, तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखेंगे, यदि यहाँ पे मैं करूंगा ऊपर 2 का गुणा कर दूं और नीचे 3 का कर दूं तो भी नहीं कटेगा, बस सर आएगा 14/27, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, यानी ये तीनों गलत है। चौथा चेक करेंगे 1/3, यदि 1/3 है और अंश में 2 का गुणा कर दिया और हर में मैंने 3 का कर दिया तो 2/9 आएगा, तो 2/9 आ रहा है, तो ये वाला सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है, जो क्रिया हो रही है उनको आपको ऑप्शन में पुट करना है, जितना भी क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शन में पुट करके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है अगला 17वां क्वेश्चन है आपका, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन दे रखा है x - 2x + 1 = 0। देखो ये इक्वेशन कैसे बनती है मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा ये वाला जो इक्वेशन बनेगी, जैसे मैंने कहा x + 1/x = 2। ठीक है, ये वाली कोई इक्वेशन दे रखी है, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, कितनी कितनी इक्वेशन बन सकती है, तो यहाँ से देखना कितनी इक्वेशन बन सकती हैं। देखो यहाँ से क्या क्या बन, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x² + 1 और 2 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, एक इक्वेशन ये बनेगी।
दूसरी यहाँ से बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसके नीचे एक्स भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, डायरेक्ट ये बन गया। और दूसरा क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई या नहीं। अब ये वाला मतलब ये है, तो यहाँ पे x का मान आपको 1 रखना है। क्या आएगा, 1 रखने पर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, यानी ये वाला 1 आ जाएगा, 1 का भाग देंगे तो ये सेटिस्फाई हो गया या नहीं। और इससे ही ये वाला बना है जो क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है। तो इसका मतलब है यहाँ x का मान क्या होगा, 1 रखने पर। क्या रखेंगे बेटा, 1। ये भी एनटीपीसी रेलवे में सीबीटी फर्स्ट में आया है, 2020 के क्वेश्चन उसमें शिफ्ट में पूछा गया था, इसका मान पूछा है। तो आपको क्या करना है, x का मान 1 लगाना है, तो 1 लगाएंगे, 1 की घात माइनस 1 की घात, यहाँ से 1 आएगा माइनस इसका मान बनाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताएं, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या कह रहा है वो देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, करो जल्दी से। ये वाला होमवर्क है, घर से करके लाएंगे या मैं ही बताऊं, बताओ चलो। नॉर्मल क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, 1 होता है। इक्वेशन क्या होती है, 1 होती है। ये आपको जब ट्रिग्नोमेट्री थ्योरेटिकल पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो आपको हम बता देंगे इसके बराबर 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा ये वाला वैल्यू, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये वाला 1 के बराबर हो जाएगा मान। यहाँ से देखेंगे, चेंज कर लेंगे, ये वाला मान तो 1 हो गया, इसको करेंगे यहाँ से चेंज। साइन 15 अंश है, तो मैं कहूँगा साइन 90 माइनस, अब 90 माइनस करूँगा साइन 90 माइनस 15 अंश करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, 90 माइनस 15 करूँगा, 90 माइनस 75 कर लेता हूँ। 90 माइनस 75 का मतलब कॉस 75 हो जाएगा, तो ये कॉस 75 हो जाएगा ऊपर वाला, ये वाला कितना हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री, और नीचे भी कॉस 75 है। ठीक है, प्लस इसको तोड़ेंगे, कॉस 90 माइनस, अब 90 माइनस कितने, 25 में करेंगे, 90 माइनस यहाँ से करेंगे, 90 माइनस 25 करेंगे तो साइन 25 के हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन 25 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 25। फॉर्मूला तो पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। देखो भैया, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा आपको खुद ही। ठीक है, और यहाँ दे रखा है क्या, √3 tan थीटा, कितना दे रखा है, tan थीटा। ठीक है, अब देखो इसका मान सेम है, कट जाएगा, तो 1 प्लस ये वाला बना जाएगा और ये वाला भी बना जाएगा, यहाँ से बराबर √3, और ये दे रखा है tan थीटा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 1 1 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ से √3 से भाग देंगे, tan थीटा, यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3, तो ऊपर काटेंगे तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ इस 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, कितना होता है बेटा, √3 इंटू √3, इस 3 के बराबर होता है। 3 के बराबर क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, इस √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू आया √3। और √3 कितने अंश का मान होता है बताओ जल्दी, tan कितने अंश का मान होता है, कितने अंश का मान होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट में देख रहा हूँ कितने का मान होता है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताना है, tan जो √3 है वो कितने डिग्री का आपका आंसर होगा, बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। देख रहा हूँ आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट से। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 60 45 30 और 90, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने का होता है, tan 60 अंश का मान होता है। या तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा से तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं।
आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और जो सभी जो छात्र हैं वो डेली प्रैक्टिस सेशन देखते रहें। मैं अभी स्मार्ट बोर्ड पे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड पे जो है मैं आफ्टर सम टाइम से ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरा अनुभव थोड़ा सा हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। सभी छात्रों से उम्मीद करता हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। और आपको क्या करना है, ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर भी करना है। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। जय हिंद।